अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 22 है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और हमारे पास एक्सरसाइज 22.3 स्टार्ट हो गई है। तो हमने दो एक्सरसाइज से पहले कर ली। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लो। तो हम स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशन का पढ़ना ज़रूरी है, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, देखो हमारे पास द मेजर और टेक्निक दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन अ सेंट्रल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट all of the values in a data set are called measure of central tendency। तो वो एक इस तरह की पैमाइश है और टेक्निक है जो कि हमें मालूम करने को मदद करती है, सेंट्रल वैल्यू मालूम करने पे मदद करती है, और जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है तमाम वैल्यू को किसी भी डेटा सेट में। ठीक है, तो ये एक पैमाइश है। तो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं जिसको कहते हैं कि हमारे पास मरकजी वैल्यू। ठीक है, मरकजी कीमत बोल दो या मिकदार बोल दो, जो और वो वैल्यू उस डेटा सेट में तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, उसकी नुमाइंदगी करेगी। तो हम इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या कहते हैं मरकजी रुझान की पैमाइश। ठीक है, उर्दू में कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है जो ज़्यादातर यूज होती है? सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड, और इसके अलावा बुक में ये भी लिखा है अर्थमेटिक मीन, यानी मीन ही है, और जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन। तो ज़्यादातर जो कॉमन थी वो मैंने लिख ली। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसको एम बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक मीन इज अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे पास सम होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसी ऑब्जर्वेशन के नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा कि एक्स बार यानी मीन का ही फार्मूला है, एवरेज जिसको आप बोलते हैं। तो हम तमाम वैल्यूज जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका सम करेंगे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सिग्मा का। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं सम। ठीक है, एंड डिवाइड करेंगे उसी ऑब्जर्वेशन के नंबर से, यानी अगर 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है तो आप चारों को सम करो और डिवाइड कर दो 4 से। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास साथ साथ एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास 2, 3 और 4 लिया। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन ले ली शुरू में, तो सॉरी हमारे पास इस तरह कॉमा गिवन होगा। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है तो हम तीनों का सम करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे। जितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन थे तो 3 से कर लिया, फिर इनको सम करो, हमारे पास 5 और 4 हमारे पास 9 हो जाएंगे, और डिवाइड बाय 3, तो 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है और उसका सम है, उसका मीन जब निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी एग्जाम्पल गिवन होगी हमारे पास बुक में, आप जरूर देख लेना। अब आते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी उसमें सबसे पहले उन सब का सम करेंगे, फिर जो भी हमारे पास पॉजिटिव nth रूट होगा, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज ही इसमें कंसिडर करेंगे, उसके रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला गिवन है कि x1 मल्टीप्लाई x2, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो ले लो, nth ऑब्जर्वेशन है तो हम n तक ले लेंगे। ठीक है, और उसी के ऑब्जर्वेशन के नंबर से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा फार्मूला भी हमारे पास n2 log ऑफ समीशन log x डिवाइड बाय n, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज का लॉग ले लेंगे और उसका सम कर लेंगे। ठीक है, तमाम वैल्यूज के लॉग का सम डिवाइड बाय उसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल ले लो हमारे पास, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2, 4 और 8 गिवन है। ठीक है, तो मैं पहले वाला ही लगा के आसानी से आपके लिए मैं सॉल्व कर लूंगा कि हमारे पास क्या है, 3 ऑब्जर्वेशन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 3 है तो इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, देन अब मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 एंड उसका 1/3। ठीक है, तो पावर 1/3 है। फिर आप क्या करोगे, 4 इसको हम अगर पावर में चेंज करें तो 4 की पावर 3, और बाहर हमारे पास क्या है 1/3। ठीक है, तो मैंने 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 4 जा 16, 16 4 जा हमारे पास 64। तो हम इस 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, यानी अंदर मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास 4 क्या होगा, इसका GM यानी ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला है, दूसरा हम क्वेश्चन में एंटी लॉग को भी देखेंगे। तो इसके बाद हम जाते मजीद दूसरी इक्वेशंस पर, सॉरी हमारे पास डेफिनेशन पर, आप ये नोट कर लो।
तो देखो अब हमारे पास HM यानी हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह मालूम होगा कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, जितने भी एक ऑब्जर्वेशन होंगी डेटा सेट में, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दियर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या है, हमारे पास उलट करना। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। हम यहाँ पर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कितनी है किसी भी डेटा में, दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे n कितने हमारे पास, n तो यहाँ पर मालूम हो गया कि 2, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। और डिवाइड किससे करना है, इसके रेसिप्रोकल के सम से। तो पहले 2 का रेसिप्रोकल, हमारे पास 2 का रेसिप्रोकल है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। और 4 का रेसिप्रोकल 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 0.25। तो इन दोनों का सम करो तो 0.5 प्लस 2.5 तो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जब इसको डिवाइड करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन निकल आएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास मोड क्या है। मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डेटा। मोड वो ऑब्जर्वेशन है जो किसी भी डेटा में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाए। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट हो। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब यही है कि बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है वो मोड कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास अगर एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 4 और 5, 5। अब देखो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमारे पास 2, 3, 4 और 5 हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर है। तो 1 कितने बार, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, 3 1 बार, और 4 3 बार, और 2 और 5 2 बार। ठीक है, तो जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 4, तो वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, तो मोड इज 4 बिकॉज इट रिपीट 3 टाइम्स इन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम अदर वैल्यूज। ठीक है, तो और के अलावा हमारे पास ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। मीडियन देखो, मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डेटा सेट। कोई भी अरेंज डेटा सेट होगा, यानी कि हमारे पास अरेंज में ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज डेटा सेट में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसको मीडियन कहेंगे। ठीक है, मिडल मोस्ट मतलब जो दरमियानी वैल्यू होगी। इट डिवाइड द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट। और वो क्या करेगी, उस वैल्यू को जब हम फाइंड कर लेंगे तो वो दोनों डेटा को, दोनों ऑब्जर्वेशन को, यानी कि जो डेटा है उसको डिवाइड कर लेगी 2 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो इसमें कंडीशन है, अगर n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हुआ तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे 1/2 n/2 और n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये n/2 ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम मार्क करेंगे, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी। और अगर n ऑड होगा तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब देखो एग्जांपल लेते हो तो हम सिंपली समझ जाएंगे कि अगर हमारे पास एग्जांपल है 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें हमें पता चल रहा है मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, क्योंकि ये अरेंज डेटा सेट था इसलिए मैंने कहा कि ये इसकी मीडियन क्या होगा, 4 होगा, कि मेरे को अंदाजा हो रहा है कि ये दरमियान में आ रहा है। लेकिन हम फार्मूले के जरिए निकालेंगे तो देखो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 यानी ऑड n दिया हुआ है। ठीक है, n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n 5 है। तो हम इस फार्मूले का यूज करके यानी n+1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2 हो जाएगा हमारे पास 3। यानी कि अब देखो ना हमारे पास थर्ड, यही क्या है, TH लिखा हुआ है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, क्या चीज़ है, 2, 3, 4। यानी इसके लिहाज से भी, फार्मूले के लिहाज से भी मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 4। और अगर बिना फार्मूले के भी देखो तो हमारे पास जो दरमियानी वैल्यू है वो मीडियन 4 ही है। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास पहली क्वेश्चन और जो एक्सरसाइजेस में यूज़ होंगे उसके लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये भी एक चीज़ नोट कर लो कि जो भी मैंने एग्जाम्पल्स कराई है या डेफिनेशन कराई है, जो फार्मूले लिखवाए वो डिस्क्रीट के लिए लिखवाए। ठीक है, तो कुछ थे जो AM GM के जो फार्मूले थे वो डिस्क्रीट के लिए और ग्रुप डेटा के लिए अलग होंगे, तो ये नोट कर लो। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड AM GM HM मीडियन मोड इन द फॉलोइंग
वेन एवर पॉसिबल, ठीक है, जो भी हमारे पास पार्ट्स दिए होंगे, जो भी हमारे पास इनमें से पॉसिबल होगा उसकी हम वैल्यूज निकाल लेंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट डेटा जैसा नज़र आ रहा है, हमारे पास 3.2, 6, 10, 12, -20, 25, 28 एंड 30.8 हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम अगर मालूम कर सकते तो हम मालूम करेंगे। तो देखो हमारे पास एम का फार्मूला हमारे पास क्या था कि ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। तो समीशन एक्स ओवर एन इसका फार्मूला है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन का सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसका हम सम ले लेते हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे, और समीशन एक्स मतलब इन सब का सम। तो 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 -20। अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी नेगेटिव के लिए तो हम नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.8 डिवाइड करेंगे इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 वैल्यूज है, तो 9 से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेटर से इसका सम निकाल लोगे। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे। आप क्या करना, हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होगा आपके पास, तो आप उससे सम निकाल लेना। तो हमारे पास x की वैल्यू जो मैंने इसका सम लिया तो मेरे पास आया 107, ठीक है, और डिवाइड बाय 9, फिर 107 को डिवाइड करो 9 पर, तो आपको मिल जाएगा 11.88889, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके आपको जो बुक की रिक्वायर्ड वैल्यू है वो नज़र आ जाएगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकला गया। तो इसके बाद जीएम देखेंगे, तो जीएम हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी नंबर हो, चाहे रियल नंबर में कोई सा भी नंबर हो, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो जीएम हम नहीं मालूम कर सकते, इसलिए तो जीएम कांट बी फाइंड, ठीक है। तो हम एचएम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये एचएम में हमारे पास सबसे पहले जिसका फार्मूला था वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एचएम इज इक्वल टू जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो डिवाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं 9, हमारे पास इस तरीके से जो 9 आ जाएगा यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फिर रेसिप्रोकल लो इन सब का, ठीक है। तो इस तरह हम डिवाइड करके 3.2 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/28 एंड प्लस 1/30.8। तो ये देख रहे हो आप, हमारे पास जो भी वैल्यूज थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, उसको रेसिप्रोकल करके उसका सम ले लो। अब जब सम लोगे तो आपके पास यहाँ पर 9 तो ऊपर रहेगा, 9 तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या मिलेगा, एचएम की बात कर रहा हूँ मैं। देखो हमारे पास 9 डिवाइड सबका रेसिप्रोकल का सम लिया है, ठीक है, तो 0.8040, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मैं बताता हूँ कि हमारे पास जैसे हमारे पास मीन मालूम किया तो वो इनका सम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेसिप्रोकल का सम नहीं है, ये सिंपल वैल्यूज का सम है। यहाँ पर रेसिप्रोकल का सम है, तो जाहिर बात है वो 1 से छोटा ही आएगा। तो हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे 9 डिवाइड बाई 0.8040, हमारे पास 11.194, ठीक है। तो अब देख लेना, बुक से मैच करके आपने आंसर लिख लेना है। अब आते हैं हमारे पास अच्छा मीडियन पे। मीडियन हमारे पास क्या होता है कि मिडल वैल्यू, ठीक है, किसी भी डेटा सेट की मिडल वैल्यू। तो अब मिडल वैल्यू से पहले हमें एक काम करना है, हमें अरेंज डेटा सेट लेना है। अब ये जो डेटा सेट है ये मिक्स से हमारे पास अरेंज नहीं है, ना डिसेंडिंग में ना असेंडिंग में। तो हम सबसे पहले डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि मीडियन की बात कर रहा हूं मैं। मीडियन में ठीक है, द असेंडिंग ऑर्डर आर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं लिखूंगा देखूंगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जो माइनस में, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव को भी निकाल सकते हैं मीडियन के लिए। फिर देखो हमारे पास 3.2, तो 3.2 आ जाएगा,
फिर आ जाएगा हमारे पास 6 से छोटा और कोई नहीं है, फिर हमारे पास 10 एंड देन 11 नहीं है तो 12, लेकिन 2 बार 12 है, ठीक है। तो 12, अब हमारे पास 13, 14, 15 नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट 25 ही है हमारे पास, 25 एंड देन यहाँ पर लिख लेंगे 28 एंड देन 30.8, ठीक है। एक बार आप गिनना चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 वैल्यूज थी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑड वैल्यू, तो ऑड के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, अगर हेयर n इज 9 तो हमारे पास क्या है ओड, ओड के लिए फार्मूला क्या था, विच इज n प्लस 1/2, यानी कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन ली जाएगी, सॉरी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आ गई। तो जब इसको हम n की जगह रखेंगे n 9, तो 9 प्लस 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन कहलाएगी इसके लिहाज से, ठीक है। तो अब 5th ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखना है, जो भी आपने अरेंज डेटा किया होगा 1 2 3 4 5, तो इसके लिहाज से हमारे पास क्या आ रहा है 12, तो मीडियन क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज डिनोट द मीडियम, ठीक है। तो मीडियम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास मोड, हाँ मोड तो हमारे पास सिंपली मोड के लिए हम क्या करते हैं, द फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपीट हो रही है वो हमारे पास क्या है, और सारी जो है हमारे पास वन टाइम रिपीट हो रही है सिवाय 12 के। सो 12 एज 12 हमारे पास मोड है, एज इट अकर्स 2 times in the observation, ठीक है, इन द ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो 2 या 3 बार रिपीट हो, तो ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने ये लिख लिया मोड। तो हमारे पास लास्ट यही था। अब ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, आप ऐसा करो कि स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो हमारे पास पार्ट नंबर बी क्या बोलता है कि हमारे पास ये डेटा सेट दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम एम की बात करें तो हम एम निकाल लेंगे इसके लिए। तो एम हमारे पास असल में एवरेज है, इसका फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। तो हम क्या करेंगे, समीशन जितने भी हम यहाँ पर इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते कि एक्स, तो हमारे पास 14 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 19 और हमारे पास प्लस 0 माइनस, जो भी माइनस का उसके लिए माइनस ही लिखोगे, ठीक है। तो हमारे पास 12 और 14, ठीक है। तो डिवाइड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो हमारे पास 9 आ जाएगी। अब देखो इसका इजी मेथड क्या, हमारे पास जो इस डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज है। तो अगर आप चाहो तो 14 माइनस 14 इस तरह कट कर लो, या आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो मैंने नेगेटिव से काट दी, तो हमारे पास x बार हमारे पास आ जाएगा 0 और ओवर 9। तो जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी वो 0 ही रहेगी। तो हमारे पास जो x बार है, यानी हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, सॉरी हमारे पास 0 आ जाएगा। gm, तो gm के लिए मैंने बताया था, तो gm हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर ही अकर करता है, ठीक है। तो हम जब पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है तो हम gm भी नहीं मालूम कर सकते। हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी और 0 भी है। तो देखो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम निकालेंगे। hm आप क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, hm के लिए जो फार्मूला है हमारे पास n डिवाइड बाय समीशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज इसके लिए लिखे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास hm n तो हमारे पास 9 ही रहेगा, और डिवाइड में यही चीज आ जाएगी रेसिप्रोकल में, ठीक है। 1/14 और प्लस 1/12 प्लस 1/18 और प्लस 1/19 प्लस, ठीक है, माइनस 1/19 है और प्लस, सॉरी माइनस का है 1/19 और माइनस 1/12 माइनस 1/14, ठीक है। तो अब एक चीज मैं अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगी अपने पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 9/0 हमें क्या दे देगा, 9/0
0 हमारे पास एक अनडिफाइंड नंबर होता है जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो हम इसको मालूम नहीं कर सकते ये असल में किस तरह का नंबर है। तो हम HM अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये अनडिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि उसको हम मालूम ही नहीं कर सकते 9/0 को। सो हमारे पास HM के बाद आता है मीडियन, ठीक है। तो अगर हम मीडियम की बात करें, मीडियन की सॉरी, तो यहाँ पर मीडियन में हमें ओड नंबर है। देखो n हमारे पास क्या है, n इज 9, तो वो ओड नंबर है। तो ओड के लिए हम फार्मूला लिख लेंगे n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा मीडियन होगा। अब देखो हमारे पास जो डेटा सेट है वो एक तरह का हमारे पास मिक्स है, क्योंकि हमारे पास बड़ी और छोटी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे छोटी वैल्यूज है असेंडिंग ऑर्डर में वो लिख रहा हूँ। तो हमारे पास द असेंडिंग ऑर्डर इज, देखो सबसे हमारे पास छोटी वैल्यू क्या आ रही है, -90, फिर हमारे पास है -18, फिर -14, -12, ठीक है। फिर इसके बाद 0 आ रहा है। 0 के बाद अब जो भी हमारे पास छोटी वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, इसके बाद 0 से बड़ा नंबर होगा, यानी कि 12, 14, फिर 18, फिर 19। अब हमें देखने से पता चला कि हमारे पास मीडियन क्या है, वो 0 आने वाला है, क्योंकि देखो हमारे पास जो दरमियानी वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन कहलाएगा। लेकिन हम फार्मूले का यूज कर लेंगे, हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज है, तो हम m = 9 + 1 हमारे पास हो जाएगा 10। तो 10th वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी 5th वैल्यू 10/2 कर लेंगे, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो TH लिख लो। तो 5th ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन कहलाएगी। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो m इज 0, यानी कि मीडियन भी हमारे पास 0 आ गया। अब आता है हमारे पास मोड कांट बी फाइंड फॉर दिस डाटा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो। तो मोड के लिए द डेटा इज नो द डेटा हैज नो मोड वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी, ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास AM, देखो हमारे पास AM कैसे निकलेगा, तो हम AM के लिए फार्मूला लिख रहे हैं x बार = समीशन x/n, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी उसका सम करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो 6.5 + 11 + 12.3 + 9 और +8.1 + 16 + 18 और हमारे पास +20 पॉइंट, ऐसा करते हैं हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास +20.5 + 25, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में अरेंज करके लिख लेना। डिवाइड हम करेंगे इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 है। तो सबसे पहले आप इसका सम करोगे, जब सम कैलकुलेटर से मालूम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं वो आपके सामने लिख लेता हूँ। तो देखो समीशन x का सम, तो x बार = हमारे पास 126.4, ठीक है। तो जब इसको ऐड करोगे तो 126.4 आ गया, और 126.4 को डिवाइड करो 9 से तो हमारे पास 14.40044, ठीक है। तो आप बुक में देख लेना कि हमारे पास जो वैल्यू है वो थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास आंसर में। इसके बाद आते हैं हमारे पास GM। तो देखो हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हम GM इसका निकाल सकते हैं। तो देखो GM हमारे पास क्या था, फार्मूला मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपके लिए, कि जो भी ऑब्जर्वेशन से उसका प्रोडक्ट लो और उसका पावर, यानी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रूट से हम इसको क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो GM इज इक्वल टू, तो x1 × x2 × x3 इस तरह चलता जाएगा। अगर xn है तो इसके
nth रूट क्या होगा 1/n, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंपली शॉर्टली लिखा जाए तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ x और उसकी पावर है हमारे पास 1/n, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुक में देख लेना, ये हमारे पास सिंबल है इसका। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं अब इसका प्रोडक्ट। तो देखो हमारे पास सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है वो 6.5 मल्टीप्लाई करना है सिंपली 11 से, मल्टीप्लाई 12.3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8.1 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 20.5 और मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब जब इसकी होल पावर देखोगे तो वो क्या होगा 1/9, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 9 है। तो सबका मैं सम लेने वाला हूँ। जब देखो हमारे पास सम लोगे और उसका nth रूट लोगे जो यानी कि हमारे पास, तो इसका वैल्यू आ जाएगी GM की 12.836, ठीक है। तो मैं एक ही साथ निकाल रहा हूँ, आप ऐसा करना चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में फिर आपने इसकी पावर जो है 1/9 ले लेना है। इसके बाद हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा HM। HM के लिए हम क्या करते हैं, हम n ओवर समीशन रेसिप्रोकल ऑफ x, ठीक है। यानी जो भी ऑब्जर्वेशन है इसका रेसिप्रोकल का सम लोगे और n/x डिवाइड कर दोगे। तो हमारे पास सिंपली जो n होगा वो तो 9 ही रहेगा, ठीक है, 9 ही रहेगा। और रेसिप्रोकल जो है हमारे पास 1/x वो क्या शो कर रहा है, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम, लेकिन रेसिप्रोकल में। तो देखो हमारे पास यहीं से नोट कर लेते कि 1/6.5 हमारे पास प्लस 1/11 प्लस 1/12 प्लस 12.3 है और प्लस 1/9 प्लस 1/8.1 और प्लस 1/16। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट्स में समझ जाना कि मैंने यहाँ पर इसको रिपीट किया, ठीक है। तो ये इसी का हिस्सा है 1/18 और प्लस 1/20.5 प्लस 1/25। अब ये किया जब हमने रेसिप्रोकल का सम लिया, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 9 डिवाइड बाय, तो देखो सबसे पहले रेसिप्रोकल का सम लिख लो। देखो रेसिप्रोकल का सम क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते HM 9 डिवाइड बाय रेसिप्रोकल का सम 0.74746, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब मजीद डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो इट विल गिव यू 11.7269, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके जो भी वैल्यू है आपकी वो आप निकाल सकते अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। देन हमारे पास मीडियन क्या कहता है, मीडियन हमारे पास जो मिडल वैल्यू होगी किसी भी ऑब्जर्वेशन की, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं डेटा को। देखो तो हम लिख लेते द असेंडिंग ऑर्डर इज, ठीक है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर जब लिखने जा रहे हैं तो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो 6.5 फिर उसके बाद 8.1 9 11 12.3 देन 16 देन 18 देन 20.5 एंड देन 25, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड 9 ऑब्जर्वेशन आ गई इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या कर सकते हो, जो n हमारे पास 9 है या ओड हो, ठीक है, इन शॉर्ट ऑड हो, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है मीडियन के लिए, विच इज n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। तो n+/2 कौन सी ऑब्जर्वेशन है ये मालूम करने के लिए आपने वैल्यू रख लेनी है। तो 10 n+1 यानी 9+1 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 यानी 12.3 जो हमारे पास है वो मीडियन है, ठीक है। वो क्या आएगा, मीडियन होगा। मोड के लिए हम क्या कर लेंगे, मोड के लिए अगर आप सिंपल देखो तो हमारे पास कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो हम मोड के लिए कहेंगे द डेटा हैज नो
मॉड वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा है उसकी कोई भी मॉड की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पार्ट नंबर डी हमारे पास ये है। सबसे पहले हम एम की तरफ बढ़ते हैं कि ए एम समीशन एक्स आवर एन होगा। तो सबसे पहले हम सारी ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे। तो हमारे पास ये ए एम आ जाएगा, या एक्स बार लिख लो। तो 51 प्लस 55 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 और प्लस 62। तो कुछ जो है हम यहाँ पर कर लेंगे, प्लस 52 प्लस 57 प्लस 52 प्लस 64। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये गिनो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 n है। सो इसका जब सम करेंगे हमारे पास, आप कैलकुलेटर से मालूम कर लेना, हमारे पास एम आ जाएगा यहाँ पर समीशन x 6 7 8 आ गया, डिवाइड 12 से किया। जब 12 से आपने डिवाइड करना है तो आपके पास 56.5 इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जीएम आता है। जीएम के लिए हमने देखना सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आप इसका शॉर्टकट फार्मूला लिख लोगे इस तरीके से, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स और इसका सारे जब समीशन इसका प्रोडक्ट लोगे तो उसकी nth पॉजिटिव रूट ले लेना है। ठीक है, उन सब का। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इन सब का प्रोडक्ट लेने वाले हैं, इन तमाम का। इस तरह यहाँ पर आपने प्रोडक्ट ले लेना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबको मल्टीप्लाई करके, 51 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 52 54 58 60 61 और हमारे पास मल्टीप्लाई 62 एंड देन 52 57 52 और 64। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यानी कि ये सारा प्रोडक्ट आ गया। तो हम इसको एक ही कॉलम में लिखे, तो हम इसका nth रूट जब निकालेंगे, पॉजिटिव nth रूट, तो हमारे पास 1/12 यानी कि ये 1/12 रूट है। ठीक है, देन हम जब इसको फाइंड करेंगे हमारे पास सबसे अंदर वाली वैल्यू क्या मिलेगी, तो मल्टीप्लाई करने पर 1.0225 10x टू पावर 21। ठीक है, तो उसको हमने 1/12 एक्सपोनेंट लिया। उसका जब हमने 1/12 एक्सपोनेंट लिया तो देखो हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के जो आई है 56.182। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होगा, इस सवाल का जीएम हो जाएगा। नाउ हमारे पास 56.3388 हो जाएगा, 33 एंड 88। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास एचएम का, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एचएम के लिए यानी हार्मोनिक मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है हमारे n/(1/x), यानी जितने भी रेसिप्रोकल है उसका सम लोगे और n डिवाइड बाय दिस समीशन। तुमने इस चीज़ को आप रिपीट कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी वैल्यू को लिख लूँगा कि हमारे पास रेसिप्रोकल के साथ वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो एक दो हम वैल्यूज लिख लेंगे, आप बकाया आप कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस इस तरीके से 1/55, हम इसको 1/52 प्लस 1/54 प्लस 1/58। ठीक है, एंड सो ऑन, ये जितने भी वैल्यूज है आप यहाँ पर लिख लोगे। देन HM 12, जब हमने रेसिप्रोकल का सम लिया तो हमारे पास 12/0.2135 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास 12 इन सब का रेसिप्रोकल, सारी वैल्यूज लिख लेना, आपने नोट्स में देख लेना है, आपने सारी वैल्यूज लिखनी है, फिर आपका इसका सम लोगे तो ये आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो सिंपल हमारे पास 56.182 हमारे पास रिक्वायर्ड HM रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मीडियन के लिए देखो, मीडियन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा इवन का। जब हमारे पास इवन होगा, सबसे पहले हम अरेंजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अरेंजिंग ऑर्डर में देखो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, द असेंडिंग
ऑर्डर आर, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है 51, फिर 52, 52 और 52, तो 3 टाइम्स 52 है, फिर 54 है, 55 एंड देन 57, फिर 58, देन 60 एंड देन 61, ठीक है, देन 62, तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर हेयर n इज 12, तो 12 के हमारे पास इवन है, तो इवन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है मीडियन का वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह लिख लेंगे, सबसे पहले आप क्या लिख लोगे 1/2 और n/2, ठीक है, एंड देन n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको अगर आगे ऑब्जर्वेशन लिखना चाहो तो हम ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। जो भी हमारे पास ये दो टर्म की ऑब्जर्वेशन होगी तो हम उसको अपना मीडियन मानेंगे और उसका सम करेंगे, ठीक है। तो 1/2 ये तो फार्मूले का है, अब n/2 करो तो यानी 12/2, ये रहा 12n है, तो हमारे पास 6 और प्लस ये कौन सी आएगी इससे नेक्स्ट वाली यानी n/2 प्लस 1 7th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब 6 और 7 ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो हमारे पास 1/2, तो 6 और 7 ऑब्जर्वेशन आप सम कर लेना, यहाँ से गिनना शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 55 और 57 इज द वैल्यू ऑफ 6th एंड 7th ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपके पास लास्ट जो आ जाएगा 56 मीडियन आ जाएगा। और तो अगर आप मोड की बात करें तो हमारे पास लास्ट इसी में जगह हम मोड लिख लेते हैं, हमारे पास 52 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम मोड यहीं पर लिख लेते हैं कि हमारा मोड क्या होगा 52 occurs 3 टाइम्स इन द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमारा मोड क्या होगा 52 होगा इन द ऑब्जर्वेशन, सो 52 इज अवर मोड। तो हमारे पास ये था डी, पार्ट नंबर डी, तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास ई एफ और जी ये कुछ नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा है। तो नॉमिनल के लिए मैंने आपको बताया था कि ये एग्जांपल है ब्लड ग्रुप्स और डायरेक्शन, जिसमें हमारे पास कोई भी डेटा रैंक या ऑर्डर में नहीं होता, ठीक है, और जिसको हम रैंक भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमारे पास ग्रेड्स है जो कि एक ऑर्डर्ड डेटा की एग्जाम्पल है। तो इस पे ये चीज़ है कि हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ रैंक कर सकते हैं, अगर पास है तो उसके नंबर ज़्यादा है, फेल है तो उसके नंबर नहीं है या कम है। तो अब देखो हमारे पास अगर एम जी एम एच एम मीडियन मोड की बात की जाए तो हम नॉमिनल में सिर्फ हम फाइंड कर सकते हैं मोड, अगर मोड है तो, ठीक है। अगर कोई डेटा 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है या मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको हम मोड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर हम मोड की बात की जाए यहाँ पर, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका मोड जो है वो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जैसे डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, नॉमिनल में, नॉमिनल है ये भी एग्जाम्पल हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमारे पास कोई भी जो मोड है वो एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको नॉन मॉडल कह सकते हैं। देन अब इसके बाद जो एम जी एम और एच एम है वो इन नॉमिनल के लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एम जी एम और एच एम है वो हमारे पास ऑर्डिनल के लिए भी नहीं मालूम कर सकते, हम सिर्फ मीन मीडियन मोड देखेंगे, और वो भी एक तरीके से देखेंगे। किस तरीके के, तो हम तरीका ये करेंगे, जैसे कि एम सॉरी मीन हम निकाल सकते हैं, एम यानी एम निकाल सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लेना, हमारे पास एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन इसका फार्मूला रहेगा। तो हम डेटा आर ऑर्डिनल कैन बी रैंक बाय नंबर, ठीक है। तो आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, वी रिप्रेजेंट द ग्रेड, हम अब रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेड को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो वी represent the grades, we represent the grades। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम एक ऑर्डर में करेंगे। जैसे सबसे पहले जो कम मार्क्स वाला है उसको लिखेंगे, यानी कम मार्क्स सबसे किसके होंगे, फेल के होंगे, ठीक है, फेल के सबसे कम मार्क्स है। फिर जो इससे
कम वाला ग्रेड है, यानी सबसे छोटा ग्रेड इसमें कौन सा है, C माइनस का, फिर C प्लस का, फिर B माइनस और B प्लस, फिर आता है A माइनस, सॉरी A, तो हमारे पास C माइनस, C प्लस, B माइनस और B प्लस, सॉरी B प्लस हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है, तो हम B प्लस लिख लेंगे, B प्लस, और इसी तरह B प्लस और B प्लस, ठीक है। तो जो भी ग्रेड है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखना है। देन A माइनस हमारे पास तकरीबन 3 बार आया, ठीक है। देन लास्ट है हमारे पास A प्लस, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। अगर आप इसको काउंट कर ले तो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल है। अब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसको लेबल देना है, ठीक है। वी रिप्रेजेंट द ग्रेड्स बाय लेबल, ठीक है। तो लेबल भी लिखना है, तो जो भी हमारे पास काउंटिंग होगी वो हर एक ग्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बताया कि लिखना था, क्योंकि अगर फेल के सबसे कम नंबर है तो हमें 1 नाम देना है इसको, फिर 2 इसको देना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। तो ये मैंने लेबल किए हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स, ठीक है। आप इसी तरह करेंगे अगर कोई भी आपको दूसरी एग्जांपल दी हो ऑर्डिनल के लिए, ठीक है। तो आगे जाते हैं हम, नॉमिनल के लिए ये नहीं हो सकता। देन अब हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में ये वाली वैल्यूज रख सकते हैं, तो जो भी हमारे पास इसको इसके मुताबिक लाई करेगा वही हमारे पास क्या होगा, मीन ऑफ दी दिस ग्रेड्स, ठीक है। तो x बार, अब हम क्या कर सकते हैं, जब समीशन x है तो यानी इन सब का सम, ठीक है। अब अगर आप लाइन से लिखना चाहो तो लाइन से भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे पास b प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर देखोगे b प्लस की वैल्यू, फिर b प्लस की, तो मेरे अकॉर्डिंग आप आसानी के लिए कर लो कि जो भी है ऑब्जर्वेशन आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सम कर लो, ठीक है। तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम सारे ऑर्डर को सम कर लेंगे जो भी हमने लेबल किए, तो हमारे पास 13 तक है, एंड देन 12 एंड 13, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब का सम डिवाइड बाय 13, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी बन रही है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 13 बढ़ रही है। तो जब इन सब का सम करोगे ना आपके पास 91 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 13 करोगे तो 91 डिवाइड बाय 13 आपको 7 दे देगा। अब 7 क्या है, 7 हमारे पास लेबल क्या था, अब यहाँ से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इज B प्लस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो द एवरेज ग्रेड इज B प्लस, ठीक है। तो ग्रेड का एवरेज भी क्या है, ग्रेड का एवरेज भी क्या है हमारे पास, B प्लस है। अब आते हैं हम मीडियन पे, ठीक है। मीडियन के लिए भी यही चीज़ फॉलो होगी। अब हमने एक बार अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हमारा मीडियन के लिए भी काम आएगा। तो मीडियन के लिए देखो हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, अरेंजिंग ऑर्डर चाहिए, हमने लिख लिया, लेबल भी कर लिया। अब आ चाहिए हमारे पास मीडियन में कि हमारे पास n क्या है, मीडियन में n हमारे पास 13 है, यानी कि ओड है। तो ओड के लिए आपके पास फार्मूला होता है एक, m इक्वल टू n प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो गया ओड के लिए। ऑब्जर्वेशन लिखना चाहो आगे ऑब्जर्वेशन लिखो, जब n यहाँ पर डालोगे तो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, तो हमारे पास 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7, ठीक है। 7th ऑब्जर्वेशन, यानी 7th ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर चेक करो। 7th ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, अगेन यहाँ से हमने निकाला था 7 ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी B प्लस है, ठीक है। तो m इज B प्लस, यानी मीडियन भी हमारे पास क्या आएगा, B प्लस आएगा। अब आते हैं मोड पे। मोड पे जो भी रिपीटेड वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा मोड कहलाएगा। तो हमारे पास सबसे रिपीटेड, आपको ध्यान दे तो आप B प्लस आपके पास 4 बार रिपीट हो रहा है और A माइनस 3 बार हो रहा है, तो हमारे पास सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी, वो होगी B प्लस, ठीक है। सो B प्लस इज the most
रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा जो रिक्वायरमेंट है, जो सफ़र है वो पूरा करना है 1000 सब्सक्राइबर के लिए। तो आप लाजमी शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।